सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सदिये पुरुष कबीर कहते हैं एक वाणी में, सदगुरु है अणसारा साधो वे, सदगुरु है अणसारा। अगम अगोचर निर्भय पद पावे, अगम अगोचर निर्भय पद पावे, और गहो ज्ञान एक सारा साधो वे, सदगुरु है अणसारा। हे प्रिय सजनों, सदगुरु तो अणसारा ही है। सदगुरु की सार कोई विरले ही प्राप्त की है। जो सदगुरु का बाला हो, जो गुरु ज्ञान में लीन हो, गुरु भक्ति में लीन हो, परमात्मा की जिसने बंदगी की हो, वो सदगुरु की सार को पा सकते। नहीं तो सदगुरु तो अणसारा है। वही सदगुरु की सार को प्राप्त कर सकते हैं। अब सतगुरु की सार क्या है? सदगुरु की सार है विवेक। ये सदगुरु की सार है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, साहिब एक श्लोक में कहते हैं, सार शब्द आत्मा ज्ञान, सार शब्द आत्मा ज्ञान, निज चेतन ज्ञानी ही माना, ये सर्वे ही एक रूप है, विवेक कर ताको जाना। ये प्रिय सज्जनों, सार शब्द आत्मा ज्ञान, निज चेतनीय ज्ञान, ये सर्वे ही सार शब्द है। या सार शब्द है, आत्मा ज्ञान है या निचेतनीय ज्ञान है। वास्तव में एक ही नाम है जिसका, वह है सदगुरु का विवेक। प्रिय सज्जनों, हमारे संत और गुरुजन ऐसे विवेकी है, तत्काल ही अशुभ वाणी त्याग कर उन जीव को छोड़ा करके और ज्ञान में लीन कर देते हैं। अज्ञान वाणी उन जीव को छोड़ा करके ज्ञान में लीन कर देते हैं और चेतन करके जीव की हद मिटा करके ब्रह्म में लीन कर देते हैं। जीव की हद मिटा करके तथा ब्रह्म में लीन कर देते हैं। मैंने बहुत से वीडियो के अंदर प्रवचन में एक बात कही है, वो सदैव के लिए मैं कहता रहूंगा। ये ऐसी शैन है, मैं सदैव के लिए कहता रहूंगा। हे प्रिय सज्जनों, वह शैन क्या है? वह शैन है माता पिता की सेवा। माता पिता नहीं होते तो आज हम इस जगह पे नहीं होते। हमारे जन्मदाता माता पिता है, सुनमुख भगवान माता पिता है। साहिब कहते हैं, माता पिता की कर सेवा, माता पिता की कर सेवा, पूर्ण गुरु पद पाए। माता पिता की कर सेवा, पूर्ण गुरु पद पाए, दया रहे उन दास पर, दया रहे उन दास पर, वो अविगत पद को पाए। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता की जिसके ऊपर दया है वह ज्ञान के पद में लीन हो जाता है और पूर्ण गुरु की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। उन्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है। माता पिता की दया और कृपा से उन्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है और पूर्ण गुरु के पद का कारण यह है कि वह स्वयं तो संत और ज्ञानी विवेकी ही बन ही जाता है, जगत को भी चेताता रहता है। हे प्रिय सज्जनों, शीतल छाया गुरुदेव की, शीतल
छाया गुरुदेव की और हमको लिया चेताए, शीतल छाया गुरुदेव की हमको लिया चेताए, देकर ज्ञान गहरा घना यम्स का फंद तोड़ाए, यम का फंद तोड़ाए। हे प्रिय सज्जनों, हमारे संत और सदगुरु ये कभी ऐसे नहीं कहेंगे। आज से अनाद संत भी हुए हैं, ऋषि भी हुए हैं, महात्मा भी हुए हैं, जोगीश्वर भी हुए हैं, तपेश्वरी भी हुए हैं, ज्ञानी भी हुए हैं, वैरागी भी हुए हैं, सिद्धि साधन बहुत ही हमारे बड़े बड़े संत जिन हुए हैं, तथा आज भी है वह और आगे भी रहेंगे। आज भी है, आगे भी रहेंगे, था, है और रहेंगे। हे प्रिय सज्जनों, उन्होंने ही भी इतनी भक्ति, ज्ञान, युक्ति, सिद्धि साधन की है और सर्वे ही सिद्ध करके बैठे हुए हैं हमारे संत जिन, सदगुरु जिन, तथा वह भी समय निकाल के अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए और एक दिन के लिए उनके दर्शन भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। चाहे हम कितने भी संत बन जाएं, कितने भी त्यागी बन जाएं, कितने भी हम विवेकी, ज्ञानी और अनुभवी बन जाएं, तथा हम माता पिता के ऋणी हैं, उनके दास बनकर रहेंगे। माता पिता हमको तो सर पे, हृदय में बिठा के रखते हैं, तथा हमारा भी धर्म है कि माता पिता के सेवा करना और माता पिता की सेवा में ही हमें सहायता होती है, और वह सहायता है उनकी कृपा और दया की, जिनसे हमें ज्ञानी गुरु पूर्ण की प्राप्ति होती है। और जब सद्गुरुदेव की दया होती है तो भ्रम, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और कल्पना और चंचलता सारी मिट जाती है। गुरु ज्ञान, विवेक, सहन, शब्द, अनुभव, स्मरण, भजन और वाणी की प्राप्ति होती है गुरु की कृपा से। और जब गुरु की कृपा से हम उसी रास्ते पे चलते हैं तो परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। यही दयाएं होती है। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता की ऐसी शीतल छाया है कि इसी भवसागर में भी वह सुखी रहते हैं, भजन स्मरण करते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं और संसार के सर्वे ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है उन्हें। और सद्गुरुदेव की भक्ति करने से जितने भी सद्गुरुदेव के पास भक्ति धन है वह सारा ही प्राप्त हो जाता है। प्रथम दया माता पिता, दूजी दया गुरुजान। प्रथम दया माता पिता, दूजी दया गुरुजान। इन दोनों दया के प्रकाश से मिले अविगत धाम। हे प्रिय सज्जनों, प्रथम दया माता पिता की है और दूसरी दया हमारे पे सद्गुरुदेव की है। इन दोनों ही की दया से अविगत धाम की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, परमात्मा के। और यही माता पिता के जो प्रवचन में मैं बात कहता हूं, हे प्रिय सज्जनों, ये एक गहरी बात है, बहुत ही गहरी, बहुत ही गहरी। साहिब कहते हैं माता पिता को त्याग के क्या भला तेरा होए। साहिब कबीर ऐसे कहते हैं, माता पिता को त्याग के क्या भला तेरा होए, रतन गमाया आपना फिर काहे घर घर रोए। माता पिता को त्याग के कभी भला नहीं होगा, क्योंकि उनकी आत्मा से आवाज दया की और शीतल छाया की नहीं आएगी। उनकी आत्मा दुखी होंगी। जब माता पिता की आत्मा दुखी होती है, हे प्रिय सज्जनों, तो बच्चा कभी सिद्ध नहीं होता। और जब गुरु की आत्मा दुखी होती है
तो शिष्य को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इन दोनों ही की दया होनी चाहिए, माता पिता की और गुरु संतों की दया होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। वही इसी भवसागर में सुखी भी रहते हैं, सर्वे दुखों का अंत भी हो जाता है, सहजे भक्ति करते हैं और निर्भय भक्ति करते हैं, क्योंकि उसे कोई डर नहीं होता, ना काम का, न क्रोध का, न मद का, लोभ, न मोह, अहंकार, न अपमान, हर्ष, न शोक, दुविधा, न भ्रमना, कल्पना, न चंचलता। क्योंकि उनके ऊपर छत्र छाया माता पिता की है, दूसरी छत्र छाया सदगुरु देव की है। कर माता पिता की सेवा, कर माता पिता की सेवा। हम एक अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और उनके बाद में सदगुरुदेव की सेवा हम उनको अप्रबल शक्ति समझते हैं। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता जन्मदाता सदगुरु अमृत कुंड, साहिब कबीर कहते हैं, माता पिता जन्मदाता सदगुरु अमृत कुंड, गेह लीजिए गुरु ज्ञान को, गेह लीजिए गुरु ज्ञान को, प्रथम मन को मूंड। हे प्रिय सज्जनों, हमारा मन सदगुरुदेव की भक्ति में नहीं लगेगा तो भक्ति नहीं होगी। क्यों? मन को मूंडना चाहिए। ये सथूल शिष्य नहीं बनता है, मन शिष्य बनता है। सथूल गुरु नहीं बनता है, विवेक गुरु बनता है। और जब मन को मूंडा जाता है तो माता पिता गुरु संतों की सबकी कृपा से हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमतत्व परमात्मा की दया से परमात्मा के दर्शन करते हैं। तब साहिब कहते हैं, सहजे ही सुख पाए लिया, घर गृहस्थी सिद्ध होए। सहजे ही सुख पाए लिया, घर गृहस्थी सुख होए। पूर्ण गुरु के ज्ञान से, पूर्ण गुरु के ज्ञान से सर्वे कार्य सिद्ध होए। माता पिता और सदगुरु की दया से सर्वे कार्य सिद्ध हो जाता है। माता पिता की सेवा करते हैं तो जगत के अंदर पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है और संसार के सर्वे सुखों की प्राप्ति होती है, और नाम स्मरण भजन बंदगी भी करते हैं। सदगुरु देव की सेवा करके परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।